ये वीडियो आपको तभी मिलेगी जब आप इसके लिए रेडी होंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रीडिंग आज मैं आप सभी के लिए ले रही हूँ। मेरे सारे व्यूअर्स, मेरे सारे सब्सक्राइबर्स ये जानते हैं कि लास्ट 1 वीक से बार-बार शॉर्ट्स में एक ही रीडिंग आ रही है और वो है जस्टिस की। इस कारण इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी मेरे अंदर आई कि मैं चाहती हूँ कि पूरी कहानी आपके सामने रखूं। आखिर ये किस लिए जस्टिस है, ये किस कारण से आप तक पहुंचने वाला है। आपके पर्सन जो आपसे छूट गए थे वो वापस आ रहे हैं, कब आ रहे हैं और क्या कारण था जो वो आपसे छूटे, ये सब हम इस रीडिंग में जानेंगे। ये एक एनर्जी रीडिंग है, केवल टैरो कार्ड प्रेडिक्शन नहीं। ये आप सभी की कलेक्टिव की एनर्जीज को पूरी तरह से एक कर कर और फिर इसकी रीडिंग ली जाएगी। मेरे साथ बने रहिए क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। यूनिवर्स पहले से ही आपको इन कार्ड्स के थ्रू बार बार मैसेज दे रहा है कि जस्टिस इज देयर, योर पर्सन इज रिटर्निंग। आपके पर्सन वापस आ रहे हैं। एंड बिलीव मी, ये इतनी बार हुआ है कि ऐसा लगता है मानो इसको कोई रोक ही नहीं सकता। आइए इस रीडिंग का इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, जानते हैं ये रीडिंग आपके लिए बार बार क्यों आ रही है। सभी व्यूअर्स के लिए क्या होने वाला है उनकी लाइफ में नेक्स्ट। फ्रेंड्स, जब एनर्जी फ्लो स्टार्ट होता है तो कार्ड्स थोड़े से धीमे पड़ जाते हैं और एनर्जीज लाउड हो जाती हैं। मतलब जैसे जैसे इस रीडिंग का भाव बदलता जाएगा आप तक आपके पर्सन की एनर्जी पहुंचती जाएगी। एंड माय गॉड, जैसे ही मैंने कार्ड्स निकाले हैं मुझे एनर्जीज फील होनी ऑलरेडी स्टार्ट हो गई हैं। मेरे साथ बने रहिए क्योंकि हम देखने वाले हैं कि ये कार्ड्स क्या कह रहे हैं। टू पेंटिकल्स। उफ, ये अभी की नहीं, ये पास्ट की एनर्जी है फ्रेंड्स। ये एनर्जी कह रही है कि आपके पर्सन ने आपको एंड शायद किसी और को लेकर जगलिंग इन द सेंस किसको चूज किया जाए, इस प्रकार की पोजीशन में यूनिवर्स ने उन्हें डाला था। एंड इस वजह से ही पास्ट में यदि उन्होंने आपका दिल दुखाया हो या आपको चूज वन नहीं किया है, ये पास्ट की एनर्जी है फ्रेंड्स। और ये मुझे एट प्रेजेंट बहुत हैवीली फील हो रही है। आई एम श्योर कि आप भी इससे कनेक्ट कर रहे होंगे। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप जानते हो इसके विषय में। हो सकता है कि आपके पास सिर्फ परिणाम आए, लेकिन भीतर ही भीतर आपके पर्सन आपके और एक और किसी विकल्प के बीच में जगल कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे चुनने के लिए। और यही कारण है कि पास्ट में उनसे कुछ ऐसी मिस्टेक्स हुई जिस वजह से वो आपसे दूर हुए हैं। मैं और बोल नहीं पा रही हूँ। ये एनर्जीज काफ़ी हैवी एंड दुख की एनर्जीज हो गई हैं। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट कार्ड। फ्रेंड्स, पास्ट से हम अब प्रेजेंट में आ गए हैं
आपके पर्सन ने पास्ट में जो आपको चूज नहीं किया उसका इन्हें बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत गहरा दुख है। ये किसी प्रेशर में आकर उन्होंने आपका दिल तोड़ा था, लेकिन अब वो एक किंग की एनर्जी में है। ये प्रेजेंट का कार्ड है फ्रेंड्स, एक किंग की एनर्जी में है, और जब सॉर्ड्स में किंग होता है इसका मतलब है कि एक्शन होने वाला है। वो एक्शन लेने के लिए रेडी हो गए हैं। मैं आपको अभी एट प्रेजेंट बता रही हूँ कि मेरे भीतर से जो सैड वाली एनर्जी थी वो चली गई है, और मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है आपके पर्सन की, जो कि एक किंग के रूप में है। मतलब इन्होंने अब किसी का भी दबाव अपने जीवन में लेने से इनकार कर दिया है। पहले यदि ये दूसरों के कहने पर चलते थे, जो कि आपको पता होगा, अब ये किसी की बातों में आकर स्वयं के जीवन का निर्णय नहीं लेंगे। ये पूरी तरह से एक किंग की एनर्जी में है। देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। ओ, ये बहुत सैड है। आपके पर्सन के साथ विश्वासघात हुआ है। मैं फिर बता रही हूँ, यहाँ पर जो उन्होंने थर्ड पार्टी को चूज किया था, इन्हें धोखा मिला है। ये एनर्जीज अच्छी नहीं है, आप इन्हें रीड नहीं करना चाहेंगे, पर मैं आपको जो फील कर रही हूँ वो बता रही हूँ कि ये बहुत बुरी तरीके से इन्होंने अपने जीवन में विश्वासघात, धोखा खाया है। एंड यूनिवर्स ने ये सब इनके साथ क्यों किया आखिरकार, आपको इनसे अलग, और उसके बाद इनकी एनर्जीज में चेंज, एंड जिन पर इन्होंने विश्वास किया उन्हीं ने इनके साथ विश्वासघात क्यों किया। अभी तक मेरे पास वही विश्वासघात की सैडनेस की एनर्जीज लिंगर कर रही हैं फ्रेंड्स। ऐसे में बोल पाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये रीडिंग मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके पीछे क्या हो रहा है और आपके साथ जो हो रहा था वो क्यों हुआ। 2 कार्ड्स वापस से निकले हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार यूनिवर्स ने ऐसा आपके पर्सन के साथ क्यों किया। हम अभी भी पास्ट में चल रहे हैं फ्रेंड्स, हम अभी भी पास्ट में चल रहे हैं। आपके पर्सन का टेस्ट था, वो जो जगलिंग की एनर्जी में यूनिवर्स ने उन्हें डाला था, वो एक टेस्ट था कि वो अपने आत्मा को चुनते हैं या किसी और की कही हुई बात को। वो उस टेस्ट में फेल हुए थे। इस कारण से ही उनके साथ जो भी सिचुएशंस बनी, यूनिवर्स उन्हें बताना चाह रहे थे कि तुमने खुद को धोखा दिया है, तुमने खुद का, स्वयं का, अपनी आत्मा का, अपनी आत्म संगिनी को धोखा दिया है। इसलिए तुम जहां सुख चाह रहे हो वहां तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। देखिए, ये कार्ड यूनिवर्स का कार्ड है। यूनिवर्स जब बैलेंस करते हैं, ये उसका कार्ड है। आपके पर्सन ने यदि आपके साथ जो आपका दिल दुखाया, जो आपको चूज नहीं किया, ये उसका, उस कारण से ही यूनिवर्स ने उनके साथ ये किया है दोस्तों, और उन्हें इस सिचुएशन में, इस एनर्जी में डाला है ताकि वो आपकी वैल्यू समझ सकें। और ये जो यूनिवर्सल रिलेशनशिप्स होती हैं, ये प्रेम में हमें इसलिए डालती हैं ताकि हम स्वयं को जानें, हम क्या चाहते हैं उसके लिए खड़े हो सकें, उसके लिए लड़ सकें। लेकिन जब कोई हम जो चाहते हैं या स्वयं जो चाहता है उसके ही विपरीत जाता है दोस्तों, तो यूनिवर्स फिर उन्हें ऐसे सिचुएशंस में डालता है। ये एनर्जी बहुत हैवी है, मुझे बोल पाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी है। हार्ट ब्रेक की एनर्जीज मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही हैं। ये आपके साथ हुआ है, इसलिए ही यूनिवर्स ने बिल्कुल वैसा उनके साथ किया है। बहुत टफ होते हैं ये लव के रिलेशनशिप्स। हम नहीं समझ पाते कि क्या कहूँ। आइए देखते हैं
कि आपके पर्सन अभी एट प्रेजेंट क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। मेरे साथ बने रहना, क्योंकि ये एनर्जी हमें बताएगी फ्यूचर के बारे में। अभी तक हम पास्ट में थे, यूनिवर्स ने क्या किया उसमें थे, बट अब हम फ्यूचर में जा रहे हैं। कार्ड्स मेरे पास हैं एंड अभी भी मैं उस एनर्जी को लिंगर करने के कारण आई एम शिवरिंग। सैडनेस इज वेरी टफ, वेरी टफ। पास्ट से अब हम फ्यूचर की ओर चलते हैं, देखते हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। ओ वाओ, यस, आपकी ओर बढ़ना चाह रहे हैं, एक्शन में हैं, बट रुके हुए हैं। यूनिवर्स ने उन्हें रोका है। चलिए, ये चीज़ तो कंफर्म हुई कि वो ये जान गए हैं कि उनका जो पहला निर्णय था जब वो जगल कर रहे थे, वो निर्णय गलत निकला और अब वो सही दिशा में आने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं। दिस इज़ अ नाइस एनर्जी फ्रेंड्स, आई एम फीलिंग रियली, आई एम फीलिंग गुड। ओके, घबरा रहे हैं, डर रहे हैं आपकी ओर आने में, क्योंकि अभी ये सोच में है कि आपके पास आने का सही समय है या नहीं। ये डिसीजन ले चुके हैं फ्रेंड्स, आपके पास ही आएंगे आपके पर्सन, लेकिन थोड़ा सा और सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स ने इन्हें अभी रोका है। द नाइट ऑफ सॉर्ड्स, इसमें यूनिवर्स, पर्सन इसमें एक्शन लेने के लिए रेडी हैं आपके, लेकिन यूनिवर्स ने रोका है बिकॉज अभी थोड़ा सा और सोचना बाकी है, थोड़ा और आत्म मंथन। जल्दीबाजी में कोई निर्णय ना लें, इसलिए यूनिवर्स ने उन्हें थोड़ा सा रोका हुआ है फ्रेंड्स। देखें, ओके, द टावर कार्ड, बट ये कह क्या रहा है? एक सेकेंड, मुझे 2 मिनट का समय दीजिए, मैं अभी आपको बताती हूँ। सब ओर से नितांत हताश आपकी ओर देख रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, परंतु अपने पिछले कर्मों के कारण आपसे जुदा हुए और आपको पुनः पाने के लिए प्रयत्न करना चाह रहे हैं। ये इस कार्ड की एनर्जी फ्रेंड्स, इट इज एट प्रेजेंट आपके पर्सन की एनर्जीज बहुत ही सैड हैं और आपकी तरफ वो आना चाह रहे हैं, आ नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो ये जान गए हैं कि सब कुछ उनकी वजह से टूटा, गलती उनने की। जो भी आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई, वो उनके कारण आई, उनके निर्णय के कारण आई। इस बात का उन्हें रियलाइजेशन हुआ है और इस रियलाइजेशन के कारण आइए देखते हैं, इसी के कारण वो रुके हुए हैं आपके पास आने के लिए, जबकि निर्णय ले चुके हैं। देखते हैं कि आपके पर्सन कब तक आपके पास आएंगे लव ऑफर लेकर। मैं आपको ये कार्ड्स ज़रूर बताऊंगी फ्रेंड्स, लेकिन एक बात बता दूं, आपके पर्सन की एनर्जीज अभी भी काफ़ी ज़्यादा आत्म मंथन में है, पछतावे में है, दुख में है, दर्द में है, क्योंकि जब यूनिवर्स सिखाता है वो आसान नहीं होता। यूनिवर्स जब तोड़ता है तो आसान नहीं होता, जब वो बनाता है वापस से, वो फेजेस भी आसान नहीं होते हैं। अभी आपके पर्सन एक बहुत डिफिकल्ट फेज से गुजर रहे हैं और वो एनर्जीज मुझे फील हो रही हैं। आइए देखते हैं कि कब तक ये हालात बदलेंगे आपके पर्सन के। आपका इंतजार कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि आपकी तरफ से उन्हें कुछ कुछ ऐसा संकेत मिले, दूर कहीं, ये जहाँ जिस जगह पर है वहां से किसी दूसरी जगह पर जाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये स्थान में परिवर्तन करना चाहते हैं और
इन्हें ऐसा लग रहा है कि स्थान में परिवर्तन करने से ये आपके और करीब आ जाएंगे, या ये ऐसी सिचुएशन में आएंगे जहां ये आपके साथ इजीली वापस से रिलेशनशिप में आ सकते हो। जो एनर्जी है वो ऐसी है कि शायद ये जहां है उस जगह पे इनके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपके विरोध में हैं। ये उस स्थान को ही छोड़ देना चाहते हैं। बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये आपके पास आने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। द हर्मिट कार्ड, रास्ता ढूंढ रहे हैं, और यकीन मानिए ईश्वर इन्हें जल्द से जल्द रास्ता दिखाने वाला है। आइए इस रीडिंग को एंड करने से पहले देख लेते हैं कि आपके पर्सन कब आएंगे आपके पास और आपके लिए यूनिवर्स का क्या है मैसेज। ये रीडिंग आसान नहीं है फ्रेंड्स। चलिए, कलेक्टिव में एक बहुत अच्छी एनर्जी जिसे हमने अपने शॉर्ट्स में फील की थी, हम उस तक पहुंचने की कोशिश में हैं। कब आएंगे आपके पर्सन आपके पास? फिर से नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड निकला है। वो आना चाहते हैं। चलिए मैं इसको रीड करती हूँ, मेरे साथ बने रहना। यूनिवर्स ने आपके पर्सन को सही राह दिखाई है और जल्दीबाजी करने से रोका हुआ है। यूनिवर्स आपके पर्सन को शीघ्र अतिशीघ्र आपके पास लाने वाले हैं। इस आने वाले माह के अंत में पूर्णिमा के उस पार आपका मिलने का योग निश्चित है। ये बहुत अच्छी रीडिंग है। ये यूनियन की रीडिंग है फ्रेंड्स। भले ही ये कार्ड नाइट ऑफ सॉर्ड्स का है, बट हमारा जो क्वेश्चन था उसके लिए ये एक पॉजिटिव कार्ड है। यहाँ तक यूनिवर्स ने ये भी कह दिया है कि पूर्णिमा के उस पार आपके पर्सन आप तक पहुंच जाएंगे। जो मेरी आवाज में आपको खनक और चेंज दिख रही है, ये एनर्जी रीडिंग के कारण है। दिस इज अ वेरी गुड एनर्जी। उफ, आई एम स्माइलिंग। थोड़ी देर पहले आई वॉज इन पेन। ओह, ये कार्ड फ्रेंड्स वो कार्ड है जो हमने निकाला था कि आपके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स का। यूनिवर्स का आपके लिए मैसेज है एस ऑफ कप्स। इसका मतलब है कि यूनिवर्स ने आपको बहुत सारा आशीर्वाद दिया है एंड आपके पास बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आने वाली है आपकी लाइफ में। ये वो सब है जो आपने कभी भी चाहा था या कभी भी सोचा था। फ्रेंड्स, मैं जब इस रीडिंग को, इस ब्लेसिंग को रीड कर रही हूँ, मैं खुशी के कारण मेरे शब्द अच्छे से निकल नहीं पा रहे हैं। आई रियली होप कि आप इस एनर्जी को, इसको सुनते हुए आप ये एनर्जीज फील करें, तो आप इसकी डेप्थ को समझ पाएंगे। बहुत अच्छा कार्ड है। यूनिवर्स ने आपको सब कुछ दिया है एंड यूनिवर्स आपके साथ है आगे तक भी। एंड ये प्रेम में विजय का कार्ड होता है, ये परिवार का कार्ड होता है, ये विवाह का कार्ड होता है, ये कार्ड प्रेगनेंसी के लिए भी यूज होता है, ये कार्ड यूनियन बताता है, ये कार्ड मैरिज बताता है, ये कार्ड बताता है कि ईश्वर ने आपको वो सब दे दिया है जो आपने कभी भी ईश्वर से मांगा था। बहुत अच्छा नोट है फ्रेंड्स। इस रीडिंग को मैं यहीं रोकती हूँ, इसे हम यहीं खत्म करते हैं। शुरुआत बहुत दुख भरी एनर्जी के साथ हुई थी, लेकिन अंत में इतनी खुशी हो रही है ये रीडिंग करके। मेरी ओर से आप सबको ये रीडिंग पूरी पूरी रेजोनेट हो, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी। यहाँ तक आने के लिए, इस रीडिंग को धैर्यतापूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।